मैं संतोष सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये अटकलें इसलिए तेज हुई हैं क्योंकि चंपाई सोरेन आज फिर दिल्ली में हैं। चर्चा है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंपाई सोरेन आज दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अगर बात बन गई तो पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे सकते हैं। इसलिए पहले सरायकेला में जो पिछले कार्यक्रमों में दिखा भगवा रंग की झलक साफ नजर आ रही थी, लिहाजा अटकलें इस बात की भी तेज हुई थी कि चंपाई सोरेन कहीं न कहीं भाजपा के प्लान बी के तहत काम कर रहे हैं। हालांकि चंपाई सोरेन इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर ना खुलकर जवाब दे रहे हैं, ना ही भाजपा की तरफ से इस संदर्भ में कोई बड़े बयान आ रहे हैं। गौरतलब हो, चंपाई सोरेन फिलहाल कोल्हान दौरे पर थे। सरायकेला में चंपाई सोरेन के कटआउट लगाए गए थे। उनमें कटआउट और होर्डिंग्स की खूब चर्चा हो रही है। चंपाई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड हरा की बजाय भगवा रंग का था। होर्डिंग भी भगवा रंग की थी। होर्डिंग में सिर्फ चंपाई सोरेन जिंदाबाद लिखा हुआ था। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भी चंपाई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड भगवा रंग ही था। यहाँ बने फाउंटेन फवारे से जो पानी निकल रहा था उसका भी रंग भगवा था। झारखंड आंदोलनकारी और लंबे समय तक झामुमो के सिपाही रहे चंपाई सोरेन के कार्यक्रम में भगवा रंग दिखना बहुत कुछ संकेत देता है। जानकारी के मुताबिक चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली जाएंगे। इससे पहले रविवार को देर शाम ही वह खड़गपुर होते हुए कोलकाता रवाना हो गए थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन भी हैं। वहीं प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी भी चंपाई सोरेन के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसे में अटकलें गर्म हैं कि क्या आज की मुलाकात से चंपाई सोरेन के बड़े राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। इससे पहले खबरें यह भी आई थी कि चंपाई सोरेन लगातार हेमंत बिस्व शर्मा के संपर्क में हैं। चर्चा चल रही है कि दिल्ली में आज उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से हो सकती है। अगर शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी मुलाकात सफल हो जाती है तो फिर वह दिल्ली के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं एवं आगे की रणनीति भी बना सकते हैं। ऐसे में आज का दिन चंपाई सोरेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि फिलहाल सस्पेंस और अटकलों का दौर जारी है, क्योंकि पिछली बार 2 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद जब चंपाई सोरेन वापस लौटे थे तो उन्होंने यह कहकर सभी बातों पर विराम लगा दिया था कि वो अपने व्यक्तिगत कार्यों से दिल्ली गए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक सदस्य चंपाई सोरेन एक नई विकल्प की राह की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। नई राह की तलाश में चंपाई सोरेन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे झारखंड की राजनीति में भी गर्माहट आ गई है। ऐसी भी खबरें आ रही है कि उनकी नई राह की तलाश में और भी कई बड़े नेता तैयारी में हैं। चंपाई सोरेन जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने खेती किसानी और मजदूरी कर जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को हमेशा संघर्षरत रहे। चंपाई सोरेन के 4 दशकों की लंबी राजनीतिक जीवन में कभी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्होंने झारखंड अलग राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के एक सहयोगी के रूप में झारखंड अलग प्रांत की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन बीते 1.5 महीनों में के भीतर उनके समक्ष जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण चंपाई सोरेन एक नई राह की तलाश में निकलने को विवश हो पड़े। 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पूर्व हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ईमानदार छवि एवं अनुभवी नेता चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त माना गया था। उन्हें शीघ्र ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया और 2 जनवरी 2024 को चंपाई सोरेन ने विधिवत राज्य के 12वें मुख्यमंत्री रूप में पदभार संभाला।
वे लगभग 5 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। उन्होंने बीते 5 महीने के दरमियान झारखंड के चतुर्दिक विकास के लिए जो कुछ भी किया वो बेहतर कहा जा सकता है। वे राज्य के विकास के लिए हर दिन बैठकें करते रहे। उन्होंने इस दरमियान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। दरअसल चर्चा पुरजोर है कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से आज मुलाकात होगी ही। अगर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है, मैं चाहता हूं कि चंपाई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें। स्थिति यह लगभग स्पष्ट है कि चंपाई सोरेन भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपाई सोरेन झारखंड के कद्दावर नेता हैं। झारखंड में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन भाजपा के एक नेता के रूप में यूपीए को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। चंपाई सोरेन की नई राह की ओर बढ़ते कदम पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पैसे के दम पर उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। भाजपा ने पहले घर अब पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह सच है कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मजबूत सिपाही चंपाई सोरेन भी एक नई राह की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। वर्ष के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। अब देखना यह है कि सीता सोरेन और चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के में छोड़ देने से यूपीए गठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही भाजपा चंपाई सोरेन और सीता सोरेन के साथ लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सत्ता में वापस आ पाती है या नहीं।